हर चुनाव के बाद एक सवाल जरूर उठता है, इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद ये अपराधी नेता चुनाव क्यों जीत जाते हैं? क्या जनता गलत है या सिस्टम मजबूर है या फिर कुछ सच्चाई कुछ और ही है? ना किसी का पार्टी का नाम लेंगे, ना किसी नेता का प्रचार करेंगे, बस सिस्टम की परतें खोल के रख देंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मैं कठात। हजारों प्रतिनिधित्व ऐसे हैं जिस पर आपराधिक मुद्दे चल रहे हैं लेकिन अपराध साबित नहीं होता है। ध्यान रखिए, आपराधिक मुद्दे चल रहे हैं, आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं लेकिन अभी तक कोई साबित नहीं हुई, अपराधी साबित नहीं हुए। यही से खेल शुरू हो जाता है। कानून को दोष नहीं दे सकते लेकिन आरोपी बचता रहता है। भारत का कानून क्या कहता है कि भाई जब तक अदालत द्वारा दोषी ना ठहराया जाए तब तक कोई भी अपराधी नहीं है। अब सोचिए, एक 15 साल तक केस चल रहा है, 10-15 साल केस चल रहा है, तो नेता क्या करेगा? नॉर्मल सी बात है, चुनाव लड़ेगा, जीतेगा और सत्ता में रहेगा। क्यों? क्योंकि कानून उसको रोक ही नहीं पाता है। और कई समय पर तो केस जानबूझकर लंबा चलाए जाते हैं। यह कोई सहयोग नहीं है। कभी कभी तो गवाह मुकर जाते हैं, तारीख बदलती रहती है, फाइलें दब जाती है और जब तक फैसला आता है तब तक चुनाव निकल जाते हैं। और ये नेता जितना ताकतवर हो चुका है तो नॉर्मल सी बात है कि न्याय में देरी होगी और अपराधी की जीत निश्चित है। इनके पास ऐसा ही नहीं है कि खाली ये फाइलें लंबी चलती है, इनके पास बाहुबल भी है। भाई पैसा तो उनके पास पूछो मत, भर भर के पड़े हैं। आप सबको बता दें कि चुनाव सस्ते नहीं होते हैं। पोस्टर, रैली, गाड़ियां, सोशल मीडिया, लोगों का खाना, रहना, पानी, आटा पानी दाना, सब कुछ कहीं ना कहीं ये लोग स्पॉन्सर करते हैं और तब चलता है पैसा। और अपराधी नेताओं के पास होता है काला धन और ये काला धन चुनाव आते ही व्हाइट में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि इतना लोग हिसाब नहीं पूछते। बाहुबल का डर भी होता है। भाई बिल्कुल डर फैला कर पार्टी सोचती है जीतने वाला चाहिए, हमें ईमानदार नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो बंदा चाहिए जो जीत सकता हो। ईमानदारी को लोग सिर्फ किताबों में अच्छी रखते हैं, बल्कि राजनीति में एक असरदार आदमी चाहिए होता है। राजनीतिक पार्टियों की भी कई मजबूरी रहती है कि हमने टिकट नहीं दिया तो दूसरी पार्टी टिकट दे देगी और वे वहां से जीत जाएगा। इसका मतलब कि ये जानते सब लोग हैं लेकिन रोकता इसको कोई नहीं है। और यही वजह है कि हर पार्टी के में ऐसे लोग हैं जो ऐसी दामन पकड़ के रखे पार्टियों का। भाई जनता का डर भी है, मजबूरी है। ग्राउंड लेवल पे लोग, बहुत से लोग जानते हैं कि उम्मीदवार गलत है लेकिन फिर भी वोट उसको दे देते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उसको डर लगता है, जाति का है, अपनी जाति का, हो सकता है कि भविष्य में हमारी कभी मदद कर देवे, इसी हालत से हमारा आदमी है, ऐसा सोचकर भी लोग, कई लोगों वोट दे देते हैं। तो सरकारी सिस्टम से पहले तो ये लोग काम भी करवा देते हैं। जैसे मान लो कोई रोड टूटा फूटा है, अब सरकार को क्या लगेगा कि भैया सिस्टम से चलेगी सरकार, तो पहले ऊपर से आदेश आएगा, ये लोग काम करेंगे, पैसा ग्रांट होगा, खाएंगे। लेकिन ये अपराधी लोग क्या करते हैं, जैसे सड़क बनानी है, इनको पता चला कि भाई इस एरिया से हमें ज्यादा वोट मिल सकते हैं और यहाँ पर सरकार सड़क तो एक होनी चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने खुद के पैसे डालकर, हाँ, सरकार के भरोसे ना बैठकर खुद के पैसे डालकर वो सड़क बनवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता भी है, अरे यार वोट तो हमें किसी न किसी को देना ही है, तो क्यों ना इसको दे दे, क्योंकि इसने मेरी सड़क बनवाई है। काम भले उसी का है करने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर दिल में बैठ जाता है कि अपना आदमी है, कभी ना कभी भविष्य में और काम आएगा। ऐसा देकर भी लोग ग्राउंड लेवल पर इसको वोट दे देते हैं। और कोर्ट पर भी बहुत सारा बोझ है, लाखों केस पेंडिंग चल रहे हैं। अब सोचिए, आम आदमी का केस सालों तक चलता है और किसी ताकतवर का केस होगा तो कितना जल्दी निपटेगा, इसकी हम आशा लगा ही नहीं सकते। मतलब जल्दी निपट ही नहीं सकता, सिस्टम स्लो है और अपराधी फास्ट। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोर्ट कुछ नहीं करता इसके लिए? तो भैया बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहता तो कोर्ट क्या कहेंगे? कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप हमें उसकी पार्टियों, उन लोगों ने क्या क्या किए, पार्टियों को जानकारी देने के लिए कहता है। लेकिन जानकारी देने से अपराध रुकता नहीं है। जब वोटर मजबूत होता है तो कागज पे लिखा सच कितना असरदार होगा। तो भैया अब ये है कि इसका समाधान क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले है फास्ट ट्रैक कोर्ट, यानी कि ऐसे जो नेता जो केस लड़ने, जो जिसके ऊपर केस चल रहे हैं और आने वाले इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उस पर फटाफट केस चलाओ, फटाफट गवाहों को बुलाओ, अपराधी दोषी है तो उसको जेल भेजो। ट्रांसपेरेंसी, एकदम पारदर्शिता रखो, भाई इसने ये किया, मामला खत्म। अगर ये तुम्हारी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है तो तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी है कि तुम इसको बराबर संभाल के रखो। अगर ये केस है तो इसको टिकट मत दो। वही वोटर का डर भी अभी खत्म होना चाहिए। लेकिन देखो, सबसे जरूरी और जो सबसे मेन काम है वो है कि वोटर का डर खत्म होना चाहिए। हाँ, अपराधी इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वो ताकतवर है, वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि उन्हें सिस्टम रोक नहीं पाता है। हम कभी डर से, कभी मजबूरी से, कभी आदत से, कभी उन्हें मौका दे देते हैं जो कि इसके लायक है ही नहीं।
तो अब सवाल यह है कि अपराधी क्यों जीतते हैं, यह सवाल नहीं है। अभी सवाल यह है कि हम कब बदलेंगे, कब हम जाति पाति के नाम पर अपना आदमी है, मजबूरी है, डर खौफ हमारा कभी भविष्य में काम करेगा, ये सोचकर वोट देते रहेंगे। इससे कोई सिस्टम नहीं जीता था, इससे कोई कानून नहीं जीता था, उससे कोई पार्टी नहीं जीताती, उसे जिताते हैं हम। हाँ, क्यों? कहीं ना कहीं हमारा भी थोड़ा बहुत लालच होता है कि भविष्य में अपना भाई है, कभी काम आ सकता है हमारे। तो इस वीडियो में आपको सोचने का मजबूर कर दिया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन सवाल पूछने वाली जनता ही लोकतंत्र को जिंदा रखती है, बाकी जो मौन मरकर बैठते हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या भी कर रहे हैं। जय हिंद।